अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 साल में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाने की संभावना रखते हैं जो सही बिजनेस चुनते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हर साल बदल रही है। कुछ बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी डिमांड पहले से भी तेजी से बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे बिजनेस जानेंगे जिनमें आने वाले वर्षों में मजबूत अवसर दिखाई देते हैं, अगर उन्हें सही प्लानिंग, सही स्किल और लगातार मेहनत के साथ किया जाए। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बिजनेस आइडिया ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह बड़ा अवसर बन सकता है। अपॉर्चुनिटी 1, एआई ऑटोमेशन डिजिटल सर्विसेज, भविष्य का सबसे तेजी से बढ़ता बिजनेस। अगर कोई एक इंडस्ट्री है जिसने पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेज बदलाव देखा है, तो वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक हर कोई अपने काम को तेज, सस्ता और बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से एआई ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस ऑटोमेशन सर्विसेज की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप आज से एआई टूल्स सीखना शुरू करते हैं, तो आने वाले वर्षों में आप फ्रीलांसिंग, एजेंसी या अपना डिजिटल बिजनेस शुरू करने का अवसर बना सकते हैं। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि ऐसा बिजनेस चुनो जिसे भविष्य में भी लोग इस्तेमाल करना चाहें। एआई खुद बिजनेस नहीं है, लेकिन एआई की मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान देना एक मजबूत बिजनेस बन सकता है। याद रखिए, भविष्य उनका नहीं होगा जो एआई से डरेंगे, बल्कि उनका होगा जो एआई का सही उपयोग करना सीखेंगे। अपॉर्चुनिटी 2, क्लाउड किचन हेल्थी फूड बिजनेस, हर दिन बढ़ती हुई डिमांड। एक समय था जब लोग सिर्फ होटल जाकर खाना खाते थे, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग घर बैठे अच्छा और हेल्दी खाना चाहते हैं। यही वजह है कि क्लाउड किचन और हेल्थी फूड बिजनेस तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि कई मामलों में आप बिना बड़े रेस्टोरेंट के भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा स्वाद, साफ सफाई और लगातार अच्छी क्वालिटी है, तो ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं। आज लोग सिर्फ खाना नहीं खरीदते, वे समय की बचत, सुविधा और भरोसा खरीदते हैं। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ऐसे बिजनेस पर ध्यान दें जिनकी लगातार मांग हो और जो लोगों की असल जरूरत पूरी करें। खाना इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसलिए जो लोग क्वालिटी, हाइजीन और कस्टमर ट्रस्ट पर ध्यान देते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र लंबे समय तक अच्छे अवसर दे सकता है। याद रखिए, बिजनेस में सबसे बड़ा मुनाफा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि कस्टमर का भरोसा जीतने से मिलता है। अपॉर्चुनिटी 3, लॉजिस्टिक्स डिलीवरी बिजनेस, जहां सामान जाएगा वहां कमाई का मौका भी होगा। सोचिए, आज आप अपने मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक करते हैं और कुछ ही घंटों या अगले दिन आपका सामान घर पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस एक डिलीवरी के पीछे कितने बिजनेस काम कर रहे होते हैं? वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, लास्ट माइल डिलीवरी, पैकेजिंग, ई कॉमर्स। जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ रही है। आज सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटे लोकल बिजनेस भी फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। यही वजह है कि लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सर्विसेज आने वाले वर्षों में भी मजबूत अवसर दे सकती हैं। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट ऐसे बिजनेस पसंद करते हैं जिनकी डिमांड समय के साथ बनी रहे और जो इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। लॉजिस्टिक्स ऐसा ही एक क्षेत्र है, क्योंकि जब तक लोग सामान खरीदते रहेंगे, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत भी रहेगी। याद रखिए, हर सफल बिजनेस के पीछे एक मजबूत सप्लाई चेन होती है, और जहां सप्लाई चेन मजबूत होती है, वहां लंबे समय तक अवसर भी बने रहते हैं। अपॉर्चुनिटी 4, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत। आज अगर किसी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो वह लाखों संभावित ग्राहकों तक पहुंचने का मौका खो सकता है। यही वजह है कि आज हर छोटा और बड़ा बिजनेस अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, वेबसाइट, एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग पर निवेश कर रहा है। यहीं से शुरू होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का अवसर। अगर आपको सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, एसईओ या एड्स चलाना आता है,
तो आप शुरुआत में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेकर अनुभव बना सकते हैं और धीरे धीरे अपनी एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर नहीं, बल्कि आपकी टीम, स्किल्स और रिजल्ट्स पर भी बढ़ सकती है। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि ब्रांड एक ऐसी संपत्ति है जिसे समय के साथ बनाया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का असली काम सिर्फ विज्ञापन चलाना नहीं, बल्कि किसी ब्रांड पर लोगों का भरोसा बनाना है। याद रखिए, जिस बिजनेस की ऑनलाइन पहचान मजबूत होती है, उसके बढ़ने के अवसर भी उतने ही मजबूत हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी 5। सोलर ईवी बिजनेस, भविष्य की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आप अगले 10 साल का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। आज बिजली की बढ़ती कीमतें, सरकारी योजनाएं और क्लीन एनर्जी की बढ़ती जरूरत इन दोनों इंडस्ट्रीज को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी सर्विसेज और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप आज से इस इंडस्ट्री की स्किल्स सीखना शुरू करते हैं, तो भविष्य में इस क्षेत्र में अपना बिजनेस या सर्विस शुरू करने की अच्छी संभावना बन सकती है। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट ऐसे बिजनेस पसंद करते हैं जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन जिनकी मजबूत बुनियाद हो। सोलर और ईवी सेक्टर में भी सफलता केवल ट्रेंड देखकर नहीं मिलेगी, बल्कि सही स्किल, अच्छी सर्विस और कस्टमर ट्रस्ट से मिलेगी। याद रखिए, भविष्य उन्हीं का होता है जो बदलाव आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि बदलाव आने से पहले खुद को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी 6। होम रिपेयर स्मार्ट मेंटेनेंस। ऐसा बिजनेस जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, हर घर में बिजली है, पानी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और अब धीरे धीरे स्मार्ट होम डिवाइसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल, जब ये चीजें खराब होंगी तो इन्हें ठीक कौन करेगा? यही वजह है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सोलर मेंटेनेंस, स्मार्ट होम सेटअप और अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज की डिमांड हमेशा बनी रहती है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन मेंटेनेंस की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, तो आप कम निवेश में भी अपना सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी टीम बनाकर उसे बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट का मानना है कि सबसे मजबूत बिजनेस वही होता है जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या का समाधान करता है। होम रिपेयर बिजनेस भी ऐसा ही है, क्योंकि हर घर को समय समय पर किसी न किसी सर्विस की जरूरत पड़ती है। याद रखिए, जो बिजनेस लोगों की परेशानी जल्दी और भरोसे के साथ दूर करता है, वही लंबे समय तक ग्राहकों का विश्वास और लगातार काम दोनों कमाता है। अपॉर्चुनिटी 7। नीश ई कॉमर्स ब्रांड। अपना ब्रांड बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो। आज लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई हमेशा मार्केट प्लेस नहीं, ब्रांड ओनर्स करते हैं। यही वजह है कि आज छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी अपना नीश ब्रांड बना रहे हैं, चाहे वह स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, फिटनेस एक्सेसरीज, किचन प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली आइटम्स या हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट किसी खास समस्या का समाधान करता है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग सिर्फ एक बार नहीं, बार बार खरीदते हैं। सबसे अच्छी बात, आज अपना ब्रांड शुरू करने के लिए आपको बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती। आप छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं और कस्टमर फीडबैक के साथ धीरे धीरे अपने ब्रांड को बड़ा बना सकते हैं। बिजनेस इनसाइट। वॉरेन बफेट हमेशा उन बिजनेसेस को पसंद करते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू मजबूत हो और जिन पर ग्राहक भरोसा करते हों, क्योंकि प्रोडक्ट की नकल की जा सकती है, लेकिन एक भरोसेमंद ब्रांड की नहीं। याद रखिए, लोग हमेशा सबसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस ब्रांड को चुनते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यही भरोसा एक छोटे बिजनेस को बड़े ब्रांड में बदल सकता है। मिलियनेयर बिजनेस माइंडसेट। अब तक हमने 7 ऐसे बिजनेस मॉडल्स देखे जिनमें आने वाले वर्षों में अच्छे अवसर हो सकते हैं, लेकिन एक सच यह भी है, सिर्फ सही बिजनेस चुन लेना सफलता की गारंटी नहीं है। असल फर्क बिजनेस आइडिया नहीं, बिजनेस माइंडसेट पैदा करता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं,
किसी शानदार बिजनेस को उचित कीमत पर खरीदना एक साधारण बिजनेस को सस्ती कीमत पर खरीदने से बेहतर है। इसका मतलब है, ऐसा बिजनेस चुनिए जो लोगों की वास्तविक समस्या हल करता हो, जिस पर ग्राहक बार बार लौट कर आए और जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाए। याद रखिए, जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर लोगों से गलत फैसले करवाती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर लगातार सीखता है, अपने कस्टमर्स को समझता है और हर दिन अपने बिजनेस को थोड़ा बेहतर बनाता है, वही लंबे समय में बड़ा ब्रांड बनाता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, पैसा प्रोडक्ट बेचने से नहीं, वैल्यू देने से आता है। और जब आप लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, तो सफलता धीरे धीरे आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है, तो अब आपको एक बात जरूर समझ आ गई होगी। सफल लोग सिर्फ बिजनेस शुरू नहीं करते, वे भविष्य की जरूरतों को समझकर बिजनेस बनाते हैं। आज हमने 7 ऐसे बिजनेस मॉडल्स देखे जिनमें आने वाले वर्षों में अच्छे अवसर दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। हर बड़ी सफलता के पीछे सही स्किल, सही प्लानिंग, लगातार मेहनत और सबसे बढ़कर धैर्य होता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट पैसे को अधीर लोगों से धैर्य रखने वालों की ओर ले जाता है। यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। अगर आप सीखते रहेंगे, अपनी गलतियों से सुधार करेंगे और अपने कस्टमर्स को हमेशा वैल्यू देंगे, तो समय के साथ आपका बिजनेस भी मजबूत होता जाएगा। इसलिए आज की वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ प्रेरित मत होइए। एक बिजनेस आइडिया चुनिए, एक नई स्किल सीखना शुरू कीजिए और अपने पहले कदम की शुरुआत आज ही कीजिए, क्योंकि सही समय का इंतजार करने वाले लोग अक्सर वहीं रह जाते हैं, लेकिन सही समय खुद बनाने वाले लोग ही भविष्य के सफल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ग्रोथ वेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी और वेल्थ माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन वेल्थ बनाना एक माइंडसेट है।